अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ये कहते हुए कि जब आप दुखी में हो और मुसीबत से गुजर रहे हो तो ये बातें किसी को मत बताओ। सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ी गलती यही होती है अपने पापों को, अपनी मुसीबत को, अपने दर्द को, अपने धोखे को ये बताना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अपनों को बताना पड़ता है, क्योंकि अपने जिस प्रकार से समझते हैं उस प्रकार से कोई भी नहीं समझता। अरे लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तो अपने भी फ़ायदा उठाते हैं। जब उनको पता चल जाता कि ये दर्द में है या कष्ट में है या फिर किसी और चीज़ में फंसा हुआ है, उसमें ये अपने चवन्नी भर के फ़ायदे के लिए दूसरों की जान लेने तक भी डरते नहीं हैं। यही बात मैं आपको बताना चाहूँगी। एक ऐसा किस्सा आया है एमपी के गुना डिस्ट्रिक्ट के कैंट थाने के मुकाबनपुर गांव से है। जो कैंट थाना है वहाँ के एसीपी हैं राजू मिश्रा। उनके पास दौड़ा दौड़ा एक दिलीप सिंह नाम का व्यक्ति जाता है जिसकी उम्र मात्र 39 ईयर्स होती है, और वहाँ पे जा कर के गिड़गिड़ाता है, रोता है, बिलखता है, पैरों पे पड़ जाता है। कहता साहब जल्दी चलो, हमारी बेटी खो गई है, हमारी बेटी का अता पता नहीं चल रहा है, हमारी बेटी को लगता किसी ने किडनैप किया है, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने फुसला करके बहला करके कहाँ छोड़ दिया है, हमारी समझ से बाहर है, हम परेशान हैं। उसकी एफआईआर दर्ज होती है, बेटी का नाम, बेटी की उम्र, बेटी का फ़ोटो, बेटी का सब कुछ। बेटी दिव्यांग थी, मतलब बेटी अपाहिज थी, बेटी की उम्र 14 ईयर थी। और आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि बेटी बड़ी मासूम थी, बड़ी सुंदर थी। ये सारा चीज़ उसमें नोट होता है। उसके बाद एक टीम निकलती है सबसे पहले गांव में, जहाँ से मैं बताना चाहूँगी क्राइम सीन पे ही पुलिस जाती है। जहाँ पे क्राइम स्टार्ट होता है और जहाँ पे क्राइम एंड होता है, यहीं के लोकेशन को बीच में, इसके बीच में मतलब वो शिनाख्त लगती है। एसीपी राजू मिश्रा अपनी टीम के साथ यहाँ पे जाते हैं मुकाबनपुर गांव में। पड़ोसियों से पूछते हैं तो सब लोग कहते हैं हाँ साहब, इनकी बेटी दिव्यांग है, 14 साल की है, बेटी बहुत मासूम है, बेटी बहुत ही मतलब सीधी सादी है, और उसकी माँ रोती रहती है, फिर माँ से कोई नहीं पूछता है। ऐसे करते करते पूरा दिन ढूंढते 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 जंगल, खेत, दुनिया भर की बाजार, लेकिन कहीं कुछ शिनाख्त नहीं लगती है। फिर आते हैं, शाम को आते हैं पुलिस, फिर माँ से कहते हैं कि लाओ मैं थोड़ा सा आपकी, मुझे मतलब वो करना है, थोड़ी सी आप मुझे लिखवा दीजिए, बेटी क्या कर रही थी, क्या खाया था, किस कलर का कपड़ा पहना हुआ था, आपने लास्ट में बेटी को कहाँ देखा था। तो माँ रोते रोते बताती है साहब सुबह 11 बजे मैंने देखा था दलाने में, हमारे पति बेटी का हाथ पकड़ करके खड़े थे। तो हमने पूछा था कि बेटी का क्या करना है, तो बोले कुछ नहीं, हमें काम है थोड़ा सा, अभी आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं काम पे चली गई, मुझे था पता ही नहीं चला, मैं कहाँ, फिर मेरे को इन्होंने बताया कि बेटी गायब हो गई है, बेटी नहीं मिल रही है। तो तब मुझे ऐसे लगा पता मुझे नहीं पता है, इतना छोड़ करके मैं चली गई थी, कहीं निकल गई थी, कहाँ चली गई थी वो वहाँ पे मेंशन नहीं किया है। दोस्तों इस सच्ची घटना के साथ आपको सीखने को मिलेगा कि धरती नश्वर है, ये धरती नरक है, धरती मृत्यु लोक से भी घटिया है, मृत्यु का दाता है। यहाँ पे हर पल दर्द दर्द दर्द, कांटे कांटे कांटे, आंखें एकदम तालाब से भी ज़्यादा गहरी हो जाती हैं आंसू निकालते निकालते। अब माँ जब ये बोलती है तब माँ को छोड़ करके वो जो पुलिस जी थे, पुलिस वाले लोग बाप को बिठाते हैं। बाप बोलता है कि साहब हाँ सुबह मेरे को कुछ काम था बेटी से के साथ, तो मैं लेके गया था कहीं। तो उसके बाद बाप, पुलिस वाले पूछते हैं कि फिर कहाँ छोड़ा था, तो सकपका करके बोलता है कि मतलब देखो क्या कहते कि मैं बाजार गया था। और ये कह रही है, बीबी कह रही है कि 11 बजे यहाँ पे खड़े थे, कुछ काम की बात कर रहे थे। इसमें फिर इनको फ़र्क लगा, तो फिर उन्होंने तुरंत के तुरंत उसको पकड़ा और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठा करके उसके हाव भाव भी वो चेक ही कर रहे थे कि किस तरह से बिलखना, रोना, गिड़गिड़ाना, फिर मतलब औरी मौरी करना, आलस करना, ज़्यादा अच्छे से केयर ना करना। पुलिस ढूंढे तो ठीक है, नहीं ढूंढे तो ठीक है, उनको कोई फ़र्क ना पड़ना। गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी में बिठा करके लेके जाते हैं पुलिस वाले, इनको देते हैं पीछे आगे दोनों को नंगा करके, इनको दीवार में जब चिपकाते हैं तब जा करके ये कबूलते हैं हाँ साहब हमारी बेटी को हम जंगल लेके चले गए थे।
तो साहब कहते हैं कि जंगल में क्या करने लेके गए थे, तो बताते हैं कि साहब मेरी बेटी मेरे लिए खतरा थी, खतरे की जान थी, मेरी ज़िंदगी घुट घुट के मैं जी रहा था, मेरे को मरने का मन कर रहा था, मैं मरना चाहता था, मैं ये चाहता किसी तरह से प्रभु मुझे उठा ले। तो एसीपी कहते घुमा मत, साफ बात बता क्या बात है। तब फिर शुरू कर देता है कि वो फलाना ठिकाना मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही थी। तब फिर पुलिस वालों ने इससे सख्ती बरती की, सख्ती बरतने के बाद तब ये क्या कहानी बताता है, आप भी सुनोगे तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। बताता है कि साहब मेरी जो बेटी है 14 साल की है, दिव्यांग है यानी अपाहिज है, उसको मैंने कई बार देखा कि अपने मामा के साथ कुकर्म करते हुए। मैंने बहुत सोचा कि कैसे बात करूं, लेकिन मेरा कुछ हिम्मत नहीं पड़ रही थी, घर में बहुत सारे लोग हैं। तो फिर मैंने इसको जंगल में लेके गया, जंगल में ले जाकर के इससे मैंने पूछा तो ये मतलब अकड़ने लगी, मेरे को ही मतलब नोचने लगी, घसोटने लगी। तब ऐसी ने फिर उसको सख्ती से बरता कि एक लड़की से तुम बात पूछते हुए कैसे वो लड़की तुमसे नोच घसोट कर सकती है, ये बात कितनी मतलब झूठ बोल रहे हो तुम। फिर उसको जब कूटा जाता है तब वो सही सही बात बताता है कि साहब बेटी को हमने मारा है और हमने बेटी का ही जो चुन्नी लगी थी गले में ओढ़ रखी थी, वो चुन्नी हमने लपेट के गले में मारा, क्योंकि काबू में नहीं आ रही थी बेटी, बड़ा हाथ पैर चला रही थी, बड़ा दांत काट रही थी। तब फिर ऐसे भी पूछते हैं काबू में करना क्यों चाहते थे। तब बताते हैं साहब हाँ मैंने अपनी बेटी को ले जा करके मार्केट के बहाने ले गया, मार्केट के बहाने ले जाने के बहाने उसके बाद हम जंगल में ले गए, खेतों में ले गए, झाड़ियों में ले गए, वहाँ पे ले जा करके हमने कहा कि जैसे तेरा मामा तेरे साथ कुकर्म करता है वैसे मैं भी करूँगा। बेटी चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो हमने उसे ज़बरदस्ती की, तो मुझे काटने लगी, मुझे मारने लगी। तो मैंने सोचा कि अब ये बचेगी नहीं मेरे हाथ से, क्योंकि ये गुस्सा दिला रही है। तुरंत मैंने उसकी चुन्नी लिया और उसको गले में डाल करके घोट दिया। उसके बाद जब वहाँ छटपटाने लगी, एकदम बिल्कुल तड़पने लगी, तब मैंने उसके साथ कुकर्म किया, क्योंकि मुझको इतनी नफरत थी उससे, इतनी नफरत थी कि अगर वो मर जाती तो मुझे ज़रा सा भी आंसू नहीं आते। इतनी बात सुनते ही एसीपी ने उसको उठा करके पकड़ते हैं और उसके बाद मतलब शॉक्ड हो जाते हैं, आ करके लाते हैं उसको, लेकर के जा करके बेटी को ढूंढ करके, बेटी को जिस तरह से हाथ पैर मोड़ा था, जिस तरह से उसको मारा था, जितनी दुर्दशा से उसका पत्थर लेकर के भी आधी झूठ बात बताता है, उसके सर को एकदम बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और उसके बाद उसके साथ कुकर्म किया था। सारी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में पुष्टि होती है। जब उसकी माँ सुनती है तो माँ इतना रोती है, रो के बेहोश हो जाती है कि मेरी बेटी के साथ ये कुकर्मी लोगों ने, 2 लोगों ने इतना गलत किया है, इनको कभी माफ़ नहीं करना, इनको वो सज़ा दो जिससे रूह कांप सके, जिससे इन लोगों की रूह कांप जाए और ये लोग कभी भी ज़िंदगी में कोई सुने तो दुनिया में ऐसा काम करने की जुर्रत ना कर सके। तो दोस्तों ये बात जब गांव वालों ने सुना तो गांव वाले भी और पड़ोसी रिश्तेदार सब शॉक्ड थे कि क्या ऐसा कोई हैवान हो सकता है कि एक दिव्यांग लड़की के दर्द में झेलते हुआ, कष्ट उठाती हुई लड़की को मामा भी कुकर्म कर रहा है और बाप भी कर रहा है। आप लोगों को दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं है, सीखिए, सचेत रहिए, होशियार रहिए, कोई अपना नहीं है, राम राम करिए, भक्ति करिए, ये मृत्यु लोग।